पाचन में एक जो पूरी जो आहार नली होती है वो मुख से स्टार्ट होती है और गुदा तक होती है ना। तो माउथ से एनस तक आपकी एक आहार नली हमारे अंदर होती है जो लगभग 33 फुट लंबी होती है, 8-10 मीटर लंबी होती है। उसे हम लोग बोलते हैं आपके आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ना। इसकी शुरुआत आपके कहाँ, शुरुआत जो है इसकी वो आपके ओरल कैविटी से होती है या माउथ से होती है, ठीक है। जो माउथ जो होता है यहाँ पर केवल जो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन होता है, और इसके लिए यहाँ पर सलाइवा ग्लैंड होती है जिसका सलाइवा जूस निकलता है, और सलाइवा जूस के अंदर एक तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जीवाणु के भक्षण में काम करता है। इसके अलावा एक यहाँ पर टाइलिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद जो भोजन जो होता है, वो भोजन जो बनता है उसको हम लोग बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। बोलस फिर आगे बढ़ता है बच्चों, और उसके बाद में जो फिरनिक्स कॉमन चैम्बर जाए, कॉमन चैम्बर जहाँ पर श्वास भी आती है, जहाँ आपका माउथ भी खुलता है अंदर की ओर, वो हमारा फिरनिक्स होता है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। ये कॉमन चैम्बर है, यहाँ पाचन नहीं होता है। इसके बाद में हमारे गले में दो पाइप आती हैं। एक होती है हमारे यहाँ पर जिसको हम आपके विंड पाइप बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, और एक होती है हमारी फूड पाइप जिसको एसोफेगस बोलते हैं या ग्रास नली बोलते हैं। जो विंड पाइप होती है उसमें खाना नहीं जाए इसके लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब भी हम कुछ खाएंगे एपिग्लोटिस बंद हो जाएगा, खाना आपके उस पाइप में नहीं जाएगा। तो फिर हमारे पास में एक पाइप होता है इसको फूड पाइप कहते हैं, एसोफिगस बोलते हैं इसको। इस एसोफिगस के अंदर पाचन नहीं होता है, इसमें केवल एक काम होता है, जो बोलस ऊपर से आया है, जो खाना ऊपर से आ रहा है, उसको क्रमाकुंचन से नीचे भेजता है, स्टोमक की ओर ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब स्टोमक में भोजन पहुंच चुका है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक तो HCl अम्ल होता है जो कि प्रोटीन के पाचन का माहौल तैयार करता है, या फिर जो पेप्सिन एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। यहाँ पर जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और मैंने कहा आपसे HCl जो है उसको एक्टिव करता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों में जो दूध है उसका पाचन के लिए रेनिन एंजाइम होता है अमाशय के अंदर, क्योंकि अमाशय स्टोमक में मैंने कहा कि यहाँ पर HCl अम्ल होता है, तो यहाँ पर जो भोजन है उसकी प्रकृति आपके एसिडिक होती है। यहाँ जो भोजन तैयार हुआ उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं काइम, मैंने आपसे कहा। इसके बाद जो भोजन है हमारा वो छोटी आंत की ओर बढ़ता है। छोटी आंत का पहला पार्ट ग्रहणी जो है आता है जिसको हम आपके ड्यूडेनम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, और ड्यूडेनम जो होता है सबसे बड़ा पार्ट, ड्यूडेनम जो होता है वो पहला पार्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, ग्रहणी बोलते हैं ना। ग्रहणी के अंदर जो है सबसे पहले राइट साइड में जो लीवर जो होता है उससे आपके बाइल जूस आता है। ग्रहणी के अंदर बाइल जूस का निर्माण लीवर के अंदर होता है, जबकि स्टोरेशन जो है उसका संचय जो है वो आपके लीवर के नीचे जो हमारा गाल ब्लेडर होता है वहां पर होता है, ठीक है। बाइल जूस वहां से आता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, जो वसा जो है, जिसके बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको तोड़ना काम होता है। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड कहते हैं इसको ना, वसा का इमल्सीकरण बोलते हैं। ये काम आपके ग्रहणी के अंदर होता है। उसके बाद ग्रहणी में एक जूस आता है जिसका नाम होता है क्या, पैनक्रियाटिक जूस इसका नाम होता है, क्योंकि यह जूस जो है वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से आता है, अग्नाशय ग्रंथि से आता है। इसको हम टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। मतलब कि एक कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और जो वसा है इसका पाचन करने वाला है। तीनों का पाचन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। इन तीनों के लिए एंजाइम कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेज एंजाइम होता है, वसा के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, और जो प्रोटीन जो है उसके लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो भोजन है हमारा वो ड्यूडेनम के बाद में जेजुनम में आता है, वहां पाचन नहीं होता है। उसके बाद इलियम में आता है। इलियम पाचन का द एंड यहीं पर होता है, समाप्त यहीं पर होता है पाचन आपके, और जो अवशोषण जो है वो भी यहीं पर होता है, ठीक है। तो पाचन समाप्त करने के लिए जो जूस काम आता है वो कौन सा है, वो इंटेस्टाइन जूस आता है, आंत रस आता है इलियम के अंदर ना। और इसके बाद में मैंने कहा आपसे, इसके बाद में यहीं पर अवशोषण होता है, एब्जॉर्वेशन होता है। हमारी बॉडी को जो आवश्यक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उनको वो यहाँ से ले लेती है ना। और इसके लिए यहाँ पर जो इलियम है उसकी सरफेस पे माइक्रोविलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, अवशोषण इससे होता है। इसके बाद में बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत का पहला पार्ट सीकम होता है। सीकम जो है वर्तमान अवशेषी अंग हो चुका है। जो मवेशी जो है उनके अंदर सेलुलोज जो है उसका पाचन के लिए सीकम होता है, हमें जरूरत नहीं होती है। सीकम का ही पार्ट अपेंडिक्स होता है। सीकम के बाद में आपके कोलोन आता है, और उसके बाद में रेक्टम आता है जहां पर
मल जो वेस्ट है इकट्ठा होता है, मलाशय होता है, और उसके बाद में जो एनस जो है वहां से मल आपका बाहर निकल जाता है। ये हमारा पूरा पाचन हो गया है, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ध्यान रखना अपना।